इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम कहेंगे। देखिए, क्योंकि प्रिंसिपल एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेक्शंस आते हैं, तो हम जो भी आपको पढ़ाएंगे वो है कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए यहां पे दिख रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर दो चीजें आ रही हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेक्शंस। अभी हम यहां पे पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे के कुछ वीडियो में हम आपको गैप भी बताएंगे क्या होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फिर इंड एएस, आईएएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें भी आपको बताई जाएंगी। तो पहले हम अभी आपका जो टॉपिक है वो है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर आता है, जिसके अंदर दो होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेक्शंस। तो अभी हम इंट्रोडक्शन देंगे, व्हाट आर दीज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए यहां लिखा है, इन इंडिया देयर आर सेवरल रूल्स which need to be followed while walking or driving on the road as it enables the smooth flow of traffic। सबको पता है इंडिया में ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं जो फॉलो करने होते हैं, हम फॉलो करेंगे तो ट्रैफिक जो है स्मूथली चलेगा। सिमिलरली देयर आर अकाउंटिंग रूल्स, इसी तरह अकाउंटिंग रूल्स के भी, अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स हैं। अगर अकाउंटिंग आपको स्मूथली लेकर चलनी है तो कुछ रूल्स है उसके भी। रूल्स दैट एन अकाउंटेंट शुड फॉलो while recording business transaction और recording accounts। अब ये जो है, ये जो रिकॉर्डिंग जो करते हैं, जो भी अकाउंटेंट जो है, जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, उसको रिकॉर्ड करने में कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करेगा अगर अकाउंटेंट, तो प्रॉपर अकाउंटिंग चलेगी। तो यही अकाउंटिंग जो है रूल्स को हम देखिए अभी लेकर जाएंगे कॉन्सेप्ट की तरफ। Hence it can be said that द टर्म अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अब हम कॉन्सेप्ट की मीनिंग आपको बता रहे हैं। अभी तो एक इंट्रोडक्शन दिया कि ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं, ट्रैफिक स्मूथ फॉलो चले ताकि, इसी तरह अकाउंटेंट भी कुछ रूल्स फॉलो करता है कि उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर वे में हो। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इन रूल्स को ही देखिए कॉन्सेप्ट बोलेगा। द टर्म अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिफर्स टू बेसिक रूल्स, assumptions एंड प्रिंसिपल। तीनों वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को बेसिक रूल बोला गया है, एजम्पशन बोला गया है कि एज्यूम करके आप ऐसे करिए अकाउंटिंग, एंड फिर बोला गया है कि ये प्रिंसिपल्स भी हैं विच एक्ट एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये रूल्स और जो रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं? जो बिजनेस के हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के फॉर्म में, उसके लिए बनाए गए हैं। एंड मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक, उसके लिए ये रूल्स, प्रिंसिपल्स या एजम्पशंस कह सकते हैं, जिसका एक टर्म है कॉन्सेप्ट्स। आई थिंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। और भी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिफाइन द assumption ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ बिजनेस एंटिटी आर प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? कुछ डिफाइन assumption है जो पहले से चलते आ रहे हैं, उसको देखकर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं किसी भी बिजनेस के, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड डिफरेंट थिंग्स। So these are your accounting concepts. Concepts are those basic assumptions and conditions which form the basis upon which accountancy has been laid. यहाँ पे बोला गया है कि ये जो concepts हैं, ये basic assumptions और conditions है जिसके basis पे हमारी accounting चल रही है। अब आते हैं कि कितने accounting concepts हैं और कितने convections हैं, वो भी नाम देख लेते हैं अभी हम, फिर आगे के वीडियो में सबको explain करेंगे one by one। तो यहाँ देखिए 9 concepts दिख रहे हैं हमें, और इसके बाद है 4 convections। तो ये कुछ 9 कॉन्सेप्ट्स और कन्वेक्शंस जो हैं वो अब हम आगे आपके नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या है, क्या नेचर है इनका। अभी आपको पता चल गया है कि ये रूल्स हैं, गाइडलाइंस रखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग करनी है, उसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखते चले जाएंगे। यहां देखिए लिखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक तरह के हैं, ये नहीं कि किसी बिजनेस में कुछ प्रिंसिपल लग रहा है, किसी में कुछ। एक प्रिंसिपल जो सेट ऑफ यूनिफॉर्म सेट जो बनाए गए हैं उसी को फॉलो करेंगे, और उसका एप्लीकेशन भी उसी तरह ही होगा हर बिजनेस में, वेदर इट इज स्मॉल, लार्ज स्केल, आपका कोई भी टाइप का बिजनेस हो या कंपनी हो। रूल्स ऑफ गाइडलाइंस डेवलप्ड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, उसको पढ़ने के लिए हमको प्रिंसिपल्स और रूल्स पता होने चाहिए। एक यूनिफॉर्म रूल्स बनेंगे तभी सब लोग समझ पाएंगे। अगर कुछ और रूल्स, अलग अलग तरीके के रूल्स अलग अलग जगह अप्लाई किए जाएंगे तो समझ नहीं पाएगा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि क्या लिखा है। तो एक यूनिफॉर्म मतलब एक तरह के प्रिंसिपल्स चलाए जा रहे हैं, तो इनको एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कैरेक्टरिस्टिक्स में रख दिया गया कि ये यूनिफॉर्म है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समझने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। ये कोई नेचर के थ्रू नहीं आया, ये मैन मेड है, लोगों ने मिलकर बनाए हैं,
प्रैक्टिस और बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार स्टडी करके उसका जो रिजल्ट निकला वो प्रिंसिपल बन गया। तो ये एक दिन में नहीं बनते, ये टाइम लगता है। उसको एप्लीकेशन में लेकर आया जाता है, चेक किया जाता है, उस पर अलग अलग अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं, तब ये प्रिंसिपल बनते हैं। तो बने हैं इतने टाइम बाद। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन। एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं। दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड एंड हेंस दे लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर नेचुरल साइंसेस। अब इसको अगर हम फिजिक्स के या केमिस्ट्री के लॉ से रिलेट करेंगे तो ये नेचुरल नहीं है। अभी हमने आपको बताया ये लेबोरेटरी में नहीं प्रिपेयर किया गया है कि लेबोरेटरी में ये प्रिंसिपल, ये केमिकल्स डाला, ये प्रिंसिपल निकला है अकाउंटिंग का, ऐसा नहीं है। तो ये मैन मेड है, तो ये हर जगह यूनिफॉर्म, हर जगह मतलब नेचर से आप इसको कंपेयर करेंगे तो वहां एप्लीकेबल नहीं होगा, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होगा। हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में अलग तरीके से एप्लीकेबल हो रहा हो, तो ये चीज यहां बताना चाह रहा है। तो मतलब ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है और ये मैन मेड है, कोई लेबोरेटरी में नहीं बनाए गए लाइक केमिस्ट्री के जो रूल्स, जो आपके फॉर्मूले बनते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक and are bound to change with the passage of time in response to changes in business practices, government policies and needs of the user of accounting information। ये एकदम रिजिड नहीं है, ये चेंज होते रहेंगे। जैसे ही बिजनेस की प्रैक्टिसेस चेंज होती रहेंगी उसी तरह प्रिंसिपल्स को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। डायनेमिक है ये, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, नेचर के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये इनको बोला गया ये कोई केमिस्ट्री का रूल बन गया, ये फॉर्मूला, तो वही ऐसा नहीं चलेगा इसमें, ये फ्लेक्सिबल होगा, एक तरह से चेंज होते रहते हैं। द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल सेटिस्फाइड। 3 क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया दिया गया, अगर ये फॉलो करते हैं तो उस पर डिपेंड होती है कि इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक सही चल रही है। जिससे रेलेवेंस दिया हुआ है, अ प्रिंसिपल इज रेलेवेंट इफ इट रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेलेवेंट है, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है, रेलेवेंस दिखा रहा है, तो वो एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक होगी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। A principle is objective if it is free from personal bias or judgment। जो प्रिंसिपल बना है अगर वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब एक पर्सनल बायस उस पर नहीं लग रहा है, मतलब एक तरह से सबके लिए बराबर वो चल रहा है, तो वो एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक मानी जाएगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। आगे रीड कर लीजिएगा इसमें। फीजिबिलिटी, अ प्रिंसिपल इज फीजिबल इफ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। इसको फीजिबल भी बोला गया है अगर वो विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ज्यादा इतना डिफिकल्ट लेकर उसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, अप्लाई करने में, अगर सिंपली अप्लाई हो रहा है तो वो उसकी एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट किया जाएगा।